नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, एनआईए के अधिकारियों पर हमले को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जांच एजेंसियों को परेशान करने की कोशिश से किसी को फायदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, एनआईए ने आधी रात में छापा क्यों मारा? क्या उसके पास पुलिस की अनुमति थी? स्थानीय लोगों ने उसी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे आधी रात को कोई अन्य अजनबी उस जगह पर आता तो होता। वे चुनाव से ठीक पहले लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? राजस्थान के चुनावी रण में सोनिया और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर डबल अटैक। कहा, मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कर रहे हैं चीरहरण। प्रियंका ने पीएम पर लगाया भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करने का आरोप। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केरल के मुख्यमंत्री ने उठाया सवाल। कहा, कांग्रेस के न्याय पत्र में सीएए और 370 को रद्द करने का जिक्र नहीं। वोट के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर रही है पार्टी। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई। रावत रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में आप नेता को दिया झटका। सहारनपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन 2 लड़कों की फिल्म ने इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता कि काठ की इस हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। सीबीआई ने दिल्ली में बाल तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। 2 शिशुओं को बचाया। शिशुओं को बेचने वाली एक महिला और उन्हें खरीदने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, परिवारवाद की तुलना में व्यक्तिवाद अधिक खतरनाक है, जिसमें एक व्यक्ति सभी निर्णय लेता है। राम का नाम लेकर भाजपा नाथुराम गोडसे के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और बंटवारे की राजनीति का चाल चल रही है। आतंकवादियों को पाक में घुसकर मारने संबंधी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के जघन्य और अवैध कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। जजों को निष्पक्ष होना चाहिए। नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे चंद्रचूड़। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के दिल्ली से चुनाव लड़ने की अटकलें। मनोज तिवारी के सामने उतर सकते हैं कन्हैया। बिहार के बेगूसराय सीट से लड़ना चाहते थे चुनाव। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने संबंधी पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री अपने इतिहास से परिचित नहीं है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। लोकसभा चुनाव के बीच सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का दावा, उनकी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। कहा, हमारे त्रिशूर जिला सचिव को नोटिस मिला है कि पासबुक के साथ बैंक में आए। बैंक ने कोई कारण नहीं बताया। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की सोच। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के कुछ सप्ताह बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्च न्यायालय में दी निर्णय को चुनौती। सिंघवी ने चुनाव में बराबर मत मिलने के बाद ड्रॉ संबंधी नियमों की चुनाव अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या को चुनौती दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार किए घोषित। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, मुरैना से विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश में रविवार को पीएम मोदी करेंगे भाजपा के चुनाव प्रचार का शंखाना। जबलपुर में पीएम के रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में भाजपा। बालाघाट में भी पीएम करेंगे चुनावी सभा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है। हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। ठाकुर ने अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए लोगों से वोट देने की स्थानीय लीग में अपील की। पंजाब में तरनतारन के बलटोहा गांव में 55 वर्षीय एक महिला के साथ उसके बेटे के ससुराल वालों ने कथित तौर पर मारपीट की और उसे अर्धनग्न करके घुमाया। पीड़ित महिला के बेटे ने युवती के परिजनों की इच्छा के खिलाफ उससे शादी की थी। पीड़िता को अर्धनग्न करके घुमाया जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बंसाली की सीरीज हीरा मंडी की मेल स्टार कास्ट से उठा पर्दा। सीरीज ने फरदीन खान करने जा रहे हैं एक्टिंग में कमबैक। शेखर सुमन, अध्ययन सुमन और तारा शाह भी आएंगे नजर। 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी सीरीज। सांपों की तस्करी मामले में बढ़ी अलविश यादव की मुश्किलें। नोएडा पुलिस ने दाखिल की 1200 पन्नों की चार्जशीट। पुलिस ने पकड़े गए सपेरों को अलविश से संबंध होने का दावा किया। 24 गवाहों के बयान को भी चार्जशीट में अटैक किया। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।